हर हर महादेव, जय माता दी। एक छोटा सा गांव था जहां हर साल नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसमें माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित थी। लोग कहते थे ये मंदिर साधारण नहीं है, यहाँ माता खुद विराजती हैं। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था, राघव, जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा कहता, अगर माता सच में है तो दिखाई क्यों नहीं देती। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, बेटा माता को देखने के लिए आंख नहीं, श्रद्धा चाहिए। लेकिन राघव हंस देता। नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि शुरू हुई, पूरा गांव सज गया। ढोल नगाड़े, भजन, आरती, दीपक की रोशनी। मंदिर में पहली आरती हुई और सभी ने मिलकर पुकारा, जय माता दी, जय माता दी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। मंदिर के अंदर से अचानक तेज रोशनी निकली और घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग डर गए, ये क्या हो रहा है। पुजारी जी बोले, माता आई है, ये संकेत है। सब लोग माथा टेकने लगे, लेकिन राघव अब भी दूर खड़ा था। उसने सोचा ये सब नाटक है। रात का रहस्य। उस रात राघव अकेले मंदिर के पास गया। वो सच जानना चाहता था। जैसे ही वो अंदर गया, अचानक हवा तेज चलने लगी, दीपक अपने आप जल उठे और तभी एक मधुर आवाज गूंजी। राघव, वो डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, क्या अब भी विश्वास नहीं है। राघव कांपने लगा। कौन है? तभी मूर्ति की आंखों से हल्की रोशनी निकलने लगी और धीरे धीरे पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक मंदिर के बाहर जोर से चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। गांव का एक बच्चा कुएं में गिर गया था। सब लोग घबरा गए, कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करें। तभी राघव के अंदर से आवाज आई, माता पर विश्वास कर। उसने आंखें बंद की और पहली बार बोला, जय माता दी, अगर आप सच में हैं तो उस बच्चे को बचा लो। अचानक कुएं के अंदर से रोशनी चमकी और बच्चा धीरे धीरे ऊपर आ गया। सब लोग हैरान रह गए, ये कैसे हुआ। राघव जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। माता, आप सच में हैं। अगले दिन से राघव पूरी तरह बदल गया। अब वो रोज मंदिर आता, आरती करता, सेवा करता। लोग कहने लगे, जिसे विश्वास नहीं था आज वही सबसे बड़ा भक्त बन गया। लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी थी। हर हर महादेव, जय माता दी। राघव अब पूरी तरह बदल चुका था। सुबह होते ही मंदिर की सफाई, फूल चढ़ाना, दीपक जलाना। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, माँ दुर्गा की सेवा। गांव वाले भी हैरान थे। जिसे माता पर विश्वास नहीं था, आज वही सबसे बड़ा भक्त बन गया। अचानक आई मुसीबत। नवरात्रि का 5वां दिन था। पूरे गांव में भजन कीर्तन चल रहा था। तभी अचानक आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते भयंकर तूफान आ गया। पेड़ टूटने लगे, घर हिलने लगे, लोग डर कर चिल्लाने लगे, माता बचाओ, माता बचाओ। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कोई साधारण तूफान नहीं है, एक डरावनी सच्चाई। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, सालों पहले इस गांव पर एक अशुभ शक्ति का साया था। वो शक्ति हर नवरात्रि में आती थी और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती थी। सब लोग सन्न रह गए। तो क्या इस बार भी? बुजुर्ग बोले, हाँ, अगर माता की कृपा नहीं हुई तो कोई नहीं बचेगा। राघव की चुनौती। लोग मंदिर की ओर भागे। सबने मिलकर प्रार्थना की, हे माँ, हमारी रक्षा करो। लेकिन इस बार मंदिर के दीपक एक एक करके बुझने लगे। अंधेरा छा गया और तभी एक भयानक आवाज गूंजी, इस बार कोई नहीं बचेगा। लोग कांपने लगे, बच्चे रोने लगे। राघव का विश्वास। राघव आगे आया। उसने जोर से कहा, जब तक मेरी सांस है मैं अपने गांव को कुछ नहीं होने दूंगा। सब लोग उसे देखने लगे। वो मंदिर के अंदर गया और माता के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से बोला, माँ, आज मेरी परीक्षा है। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो आप जरूर आएंगी। दिव्य संकेत। अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की रोशनी जली। धीरे धीरे वो रोशनी तेज होती गई और घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर चमक उठा। लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई, असली रूप की झलक। तभी माता की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश में एक विशाल रूप दिखाई दिया। वो रूप था दुर्गा माता का। 8 भुजाएं, हाथों में शस्त्र, आंखों में अग्नि। पूरा गांव उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। युद्ध की शुरुआत। तभी अंधेरे से एक भयानक छाया निकली। वो वही अशुभ शक्ति थी जो सालों से गांव को डराती थी। उसने गर्जना की, आज इस गांव का अंत होगा। लेकिन माता की आवाज गूंजी, जब तक मेरे भक्त हैं
कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। बिजली चमकने लगी, धरती कांपने लगी, लोग डर से आंखें बंद कर लिए। राघव की अंतिम प्रार्थना। राघव जमीन पर गिर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस बुराई को खत्म कर दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा गांव उसकी आवाज सुन रहा था। हर हर महादेव, जय माता दी। मंदिर के अंदर भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ थी माँ दुर्गा और दूसरी तरफ वो भयानक अशुभ शक्ति। बिजली कड़क रही थी, आसमान गूंज रहा था, धरती कांप रही थी, पूरा गांव सहमा हुआ था। निर्णायक पल। अशुभ शक्ति जोर से हंसी। तू मुझे नहीं हरा सकती, ये गांव अब मेरा है। तभी माता की आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने कहा, जहां भक्ति होती है वहां बुराई टिक नहीं सकती। और फिर माता ने अपना त्रिशूल उठाया। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। राघव की आस्था का चमत्कार। उसी समय राघव ने जोर से पुकारा, जय माता दी। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी, इतनी गहरी थी कि पूरे गांव के लोग भी साथ में बोल उठे, जय माता दी, जय माता दी। जैसे ही सबने एक साथ नाम लिया, एक अद्भुत शक्ति पैदा हुई। वो शक्ति सीधी माता के त्रिशूल में समा गई। बुराई का अंत। माता ने एक ही वार में उस अशुभ शक्ति को भस्म कर दिया। चारों तरफ रोशनी फैल गई, तूफान रुक गया, हवा शांत हो गई और पूरा गांव सुरक्षित हो गया। भावुक क्षण। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, आपने हमें बचा लिया। तभी माता का दिव्य स्वर गूंजा, राघव, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिसने दिल से पुकारा, मैं उसके पास हमेशा रहती हूँ। माता का आशीर्वाद। धीरे धीरे माता का दिव्य रूप प्रकाश में विलीन होने लगा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा, इस गांव में हमेशा सुख और शांति रहेगी और जो भी सच्चे दिल से यहाँ आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन संदेश हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग मंदिर में आए, आरती हुई, भजन गाए गए और राघव अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो माता का सबसे बड़ा भक्त बन चुका था। सीख, जो दिल में उतर जाए। भक्ति में ताकत होती है, विश्वास में चमत्कार होता है और जहां मां दुर्गा का नाम लिया जाता है वहां कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। समापन मंत्र। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।